नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। खबर जयपुर के प्रतापनगर से है, जहां सेक्टर 28 स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना की आवासीय परियोजना उत्सव अपार्टमेंट में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के आम चुनावों की घोषणा कर दी गई। हाउसिंग बोर्ड के आवासीय अभियंता ने बताया कि उत्सव अपार्टमेंट में वेलफेयर सोसाइटी का गठन आवासीय परियोजना में विभिन्न समस्याओं के निस्तारण, सुगम संचालन और आवश्यक कामों के लिए अति आवश्यक है। आगामी रविवार 9 फरवरी को उत्सव अपार्टमेंट के सामुदायिक केंद्र में आवंटियों की आम सभा की बैठक नियत की गई है। बता दें कि सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता मोनिका जांगिड़ का नाम उभर कर सामने आ रहा है। चुनाव में क्या नतीजे रहेंगे, ये तो 9 फरवरी के दिन ही पता चलेगा। फिलहाल उत्सव अपार्टमेंट में चुनाव की घोषणा के बाद से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के पास स्थित गांव जोड़किया में एक दिवसीय ध्यान शिविर लगाया गया। रेलवे लाइन कॉलोनी के पास परमात्मा दर्शन ध्यान शिविर में काफी साधकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सत्संग और भंडारे का भी आयोजन हुआ। सत्संग में गुरु राधेश्याम महाराज ने ध्यान और योग का महत्व समझाया। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हनुमानगढ़ के पास में जोड़किया गांव है। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत सत्संग रहा और परमात्मा के गुणगान हुए। और यहाँ के ये जोड़किया गांव, अभी हम गौशाला आए हुए हैं और गौशाला में ही खड़े हैं। ये गौएं हैं पीछे, और एक बार थोड़ा गौओं के दर्शन कराएंगे सभी को। और आज यहाँ पर आकर बड़ा आनंद की अनुभूति हुई है। और यहाँ के ये बुजुर्ग हैं, ये हमें बता रहे हैं कि 70 साल बाद में इस गांव में सत्संग हुआ है। देखिए कितनी सोचने वाली बात है कि 70 साल हो गए और 70 साल बाद में आज जो परम धाम का ये भगवत गीता के ऊपर, गीता परम रहस्यम की आज हमने 21 श्लोकों के ऊपर आज सत्संग किया। और यहाँ के बड़े ही शांति प्रिय और श्रोता है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि एक बार बैठ गए थे, लगभग 12 बजे सत्संग शुरू हुआ था, अभी कोई 4 बज गए। 4 घंटे तक एक जगह एक स्थान पर बैठ के और हिले डुले भी नहीं। और आज यहाँ पर लगभग 7 से 8 हजार, और अगर हम सारी पब्लिक की बात करें तो 10,000 लोगों का यहाँ पर बड़ा ही भव्य और शानदार सत्संग हुआ। और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को आज यहाँ, जहाँ 70 साल से कोई सत्संग नहीं हुआ था, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को आज हमने यहाँ पर कहा। और यहाँ की कण कण की भूमि आज परमात्मा के गुणगान सुन के खुश हो गई है। और आप अगर कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए इसी गांव की बात नहीं है, इत्तेफाक से मुझे तो आज पता चला कि 70 साल से हो रहा है। और मैंने ऐसा नहीं था कि 70 साल से सत्संग नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर करता हूँ। अब पिछले सप्ताह हर संडे होता है। पिछले सप्ताह उदयपुर में था, डूंगरगढ़ में, उदयपुर के पास में। और उससे पहले मिर्जावाली गांव में था, राउतसर के पास में। और आज ये परमात्मा की लीला होती है कि सभी लोग बोलते हैं कि गुरुजी एक सत्संग किया जाए, एक सत्संग किया जाए। तो आज जोड़किया के अंदर ये पिछले लगभग 10-15 दिन से, और एक यहाँ की बड़ी ही अद्भुत चीज लगी, पूरा गांव लगा हुआ था यहाँ पर ये पंडाल को सजाने में। पिछले 6-7 दिन से यहाँ पर जो भी है सफाई करने में, पंडाल सजाने में, और यहाँ पर जो आज भंडारा भी रखा गया था। और गांव के लोगों ने इतना अनाज, मेरे ख्याल में यहाँ पर तो 4 या 5 कुंटल लगा होगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने 8-10 क्विंटल तो गेहूं दे दिया है। लेकिन यहाँ इसी एरिया के अंदर अभी परम धाम प्रसादम के नाम से जो गाड़ी चलती है, तो ये जो बाकी राशन बचा है, जैसे आटा आया हुआ है, घी आया हुआ है, तो ये यहीं गरीबों को खाना खिलाते रहेंगे। यहाँ अपनी परम धाम सेवा के नाम से एक गाड़ी चलती है, परम प्रसादम से। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने रावतसर पुलिस के साथ बाबा रामदेव मेला क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं जांची। मेले में बाल श्रम व भिक्षावृत्ति रोकथाम को लेकर समझाइश करते हुए गोयल ने कहा कि सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जिस प्रकार हम भगवान से भिक्षावृत्ति व बाल श्रम नहीं करवाते, उसी तरह हमारा धर्म दायित्व बनता है कि प्रत्येक वर्ग बाल हितों के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निर्वहन करे। गोयल ने मेले में लगे झूलों का निरीक्षण कर बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से छोटे बच्चों से झूलों पर कार्य नहीं करवाने और मगरमच्छ नाव बड़े झूलों के चलने के दौरान झूलों के ऊपर खड़ा नहीं होने के निर्देश दिए तथा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया। इस निरीक्षण के दौरान मजिस्ट्रेट गोयल के साथ हेड कांस्टेबल महेंद्र मेहरडा, कांस्टेबल लालचंद, अंग्रेज सिंह, गृह सुरक्षा गार्ड सुरेंद्र सुथार सहित जाप्ता मौजूद रहा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर रूपवास से है, जहां बसंत पशु मेला एवं प्रदर्शनी 2025 का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ। वहीं बसंत पंचमी के दिन विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन भी किया गया। कुश्ती दंगल में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने 61,000 की आखिरी कुश्ती कराई, जिसे हरिकेश हाथरस ने जीत कर अपने नाम किया।
आखिरी कुश्ती में हरिकेश ने सागर पानीपत को महज 9 मिनट में पटकनी दे दी। वहीं बसंत मेला में रूपबास, रुद्रावाल, गहनोली मोड़ सहित विभिन्न पुलिस थानों की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद रही। रूपबास से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। बुंडू के निकटवर्ती ग्राम जंजीला में देवमंड स्थित देवनारायण भगवान की 113वीं जयंती के पूर्व में सभी डूकिया परिवार के लोगों ने एक साथ मिलकर मंदिर परिसर को स्वच्छ बनाने के लिए काम किया। ग्रामीणों द्वारा रविवार को सफाई का विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत द्वारा कार्यस्थल को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। साथ में खाली पड़ी उबड़ खाबड़ व ऊंची नीची जमीन को भी समतल किया गया और मंदिर परिसर लगे पौधों की सिंचाई भी की गई। श्रमदान का ये विशेष अभियान हमेशा की तरह आगे भी जारी रहेगा। इस मौके पर खियाराम, सुखराम, देवाराम, रूपाराम, धर्माराम, प्रकाश, आसू, महेंद्र और भी कई लोग उपस्थित रहे। बूडू से मुकुंद सिंह की रिपोर्ट। डीग से खबर है, जहां डीग जिला तो बना लेकिन जिले में भ्रष्टाचार दिन पर दिन पनप रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के गृह जिले में सड़कों के हाल बेहाल है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों की हालत बहुत खराब है। बात चाहे नगर परिषद की हो या पीडब्ल्यूडी की, डीग जिले में पोपाबाई का राज चल रहा है। जिले में मैन पॉइंटों पर लाखों की लागत से लगाए गए कैमरे खुद लापता हो चुके हैं। वहीं गौवंशों के नाम पर 5 लाख का ठेका दिया गया, फिर भी गौवंश परेशान हाल में है। ऐसे में जनता सीएम भजनलाल शर्मा व गृह राज्य मंत्री बेडम से सवाल पूछ रही है कि जिले के हालात कब सुधरेंगे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नदवई के गांव गाजीपुर में प्रतिभोज के बाद हड़कंप मच गया, जहां दूषित पनीर खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। प्रतिभोज स्थल पर ही चिकित्सा विभाग ने टीम ने इलाज शुरू कर दिया है। बता दें कि फूड पॉइजनिंग होने से करीब 90 लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग से लोगों को उल्टी, दस्त व बुखार होने की सूचना पर स्थानीय प्रशासन व चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में नदवई, लखनपुर व बरौली छार चिकित्सा टीम ने मौके पर पहुंच मरीजों का उपचार किया। बाद में गंभीर स्थिति होने पर 18 लोगों को नदवई चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। एसडीएम गंगाधार मीणा ने चिकित्सालय व नायब तहसीलदार जगवीर बेनीवाल ने गाजीपुर में पहुंच बीमार लोगों की कुशलक्षेम ली। चिकित्सा विभाग व प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचते हुए मरीजों का उपचार तो किया, लेकिन फूड सेफ्टी टीम के नहीं पहुंचने व दूषित भोजन के जांच सैंपल नहीं लेने से एक बार फिर मामले में महज औपचारिकता होती दिखी। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को यहाँ वाइल्ड लाइफ का रोमांच अलग अनुभव दिलाता है और इसी आनंद और अनुभव को लेने देश और विदेश से हर साल लाखों सैलानी रणथंभौर आते हैं। रणथंभौर भ्रमण पर गए पर्यटकों को ऐसा ही एक रोमांच नजारा देखने को मिला। पार्क भ्रमण पर गए पर्यटकों ने यहाँ बाधिन रिद्धि को एक कछुए का शिकार करते लाइव देखा। जानकारी मिली है कि रणथंभौर में पर्यटक जोन नंबर 3 में टाइगर सफारी पर गए थे, जहाँ उन्हें लेक एरिया में बाधिन रिद्धि के दीदार हुए। इसी दौरान लेक किनारे बैठे एक कछुए के पास पहुंची और कछुए को अपना शिकार बनाया। बाधिन ने कछुए के शिकार का झाड़ियों में जाकर लुत्फ उठाया। इस पूरे वाक्य को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। पर्यटकों ने इस वाक्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। बाधिन टी 124 रिद्धि बाधिन टी 84 एरोइड की बेटी है, जिसकी उम्र करीब 7 साल है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा से बड़ी खबर बता दें, जहां देर रात चित्तौड़ रोड स्थित कमल रेस्टोरेंट के निकट अज्ञात कार सवार हथियार लेस बदमाशों ने गांधीनगर निवासी भानु प्रताप सिंह का जानलेवा हमला किया। हमले में भानु प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे भीलवाड़ा एमजी हॉस्पिटल लाया गया, जहां ट्रॉमा वार्ड में उपचार चल रहा है। वहीं दूसरी ओर बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े हमले की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिससे शहरवासियों में डर का माहौल है। भीलवाड़ा से स्वतंत्र राजपुरोहित की रिपोर्ट। राजस्थान में एक जिले में तैनात एसडीएम द्वारा एक चिकित्सक से अभद्रता तथा पुलिस में बंद करने की धमकी तानाशाही के विरोध में प्रदेश भर के चिकित्सा संगठन के आह्वान पर आज खेड़ली उपजिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली के नेतृत्व में सभी चिकित्सकों ने 2 घंटे का पेन डाउन कार्य बहिष्कार किया, जिसमें आपातकालीन सेवाओं को कार्य बहिष्कार में दूर रखा गया। पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली ने मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम लोग जो हमारे साथी डॉक्टर बाड़मेर में एसडीएम साहब द्वारा जो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, चलती ओपीडी में एक प्रेशर बनाया गया सिर्फ एक वीडियो के लिए कि जाइए ये मरीज देखिए, और गाली गलौज करी, जान से मारने और पुलिस के हवाले की धमकी दी गई, सिर्फ ये दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए। उससे हमारा जो चिकित्सक समाज है वो बहुत ज़्यादा आहत हुआ है, और एरिज्जा के आह्वान पे ही, जो हमारा संघ है उसके आह्वान पर ही हमने आज कार्य बहिष्कार 2 घंटे के लिए मांग करी है, पेन डाउन ओपीडी करी है। और हम सरकार से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उस एसडीएम साहब के जिन्होंने राजकार्य में बाधा डाली, हमारे डॉक्टर को धमकाया, और जो भी उन्होंने गलत करा उस चीज़ के लिए वो उसे कठोर सजा दी जाए।
तब तक हमारा एडिस्डा के आह्वान पर जैसे वो कहते रहेंगे आगे की गतिविधि हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमारा 9 से 11 पेन डाउन ओपीडी कर रखी है, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं और आईपीडी सेवाएं यथावत चल रही हैं। और खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।